हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम भारत के एक ऐसे बिजनेस आइकॉन की कहानी सुनेंगे जिन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को ग्लोबल पावर हाउस बनाया बल्कि नैतिकता यानी कि एथिक्स और संवेदनशीलता यानी कि कंपैशन को कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा की। उनका जीवन, उनकी लीडरशिप और उनकी फिलैंथ्रोपी हर एस्पिरेंट के लिए एक सबक है। आइए उनके जीवन, शिक्षा और अद्भुत सफर को विस्तार से समझते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी फैमिली में हुआ था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे और उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। वो फिलैंथ्रोपी और पब्लिक सर्विस के माहौल में बड़े हुए। उनका बचपन पारसी फैमिली की वैल्यूज और टाटा फैमिली के नेशन बिल्डिंग एथॉस के बीच गुजरा। रतन टाटा की एजुकेशनल जर्नी बहुत डाइवर्स थी। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनॉन स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली। इसके बाद वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपना आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीएस डिग्री हासिल की 1962 में। आर्किटेक्चर की इस पढ़ाई ने उनकी डिजाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को और मजबूत किया। उसके बाद 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यानी कि HBS से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपना करियर 1962 में शुरू किया, लेकिन वो डायरेक्ट बड़े पद पर नहीं बैठे। उन्होंने शुरुआत टाटा स्टील की फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पर शॉवलिंग, लाइमस्टोन और ब्लास्ट फर्नेस को हैंडल करने से की। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत जरूरी था। 1971 में वो नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को के डायरेक्टर इंचार्ज बने, जिसका स्ट्रगलिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन उन्हें सुधारना था। जब रतन टाटा ने 1991 में RJD टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में सक्सीड किया तो उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स किए। उन्होंने रिटायरमेंट एज पॉलिसी लागू की और यंग टैलेंट को आगे बढ़ाया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ा। उन्होंने कंपनी को कमोडिटीज से हटाकर ब्रांड्स पर ज्यादा फोकस करवाया। रतन टाटा अपनी ग्लोबल विजन और बोल्ड एक्विजिशंस के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई बड़े डील्स किए जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। पहले था टेटले टी 2000। टाटा टी ने ब्रिटिश टी कंपनी टेटले को खरीदकर अपनी मेजर ओवरसीज एक्विजिशन की। फिर आता है कोरस स्टील 2007। यूके बेस्ड स्टील जायंट कोरस के एक्विजिशन टाटा स्टील को ग्लोबल टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर्स में ले आया। फिर है जागवार लैंड रोवर 2008। टाटा मोटर्स ने फोर्ड से ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर ऑटोमोटिव सेक्टर में एक पाइवटल सक्सेस हासिल की। रतन टाटा के विजनरी प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा टाटा नैनो की हुई थी। उनका मकसद आम आदमी को अफोर्डेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना था। भले ही ये प्रोजेक्ट उतना कमर्शियल रूप से सफल नहीं हुआ, पर इसने सोशल नीड्स और इनोवेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को पब्लिक करके IT बूम को फायदा दिया। रतन टाटा की फिलैंथ्रोपी उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट की तरफ जाता था। उनकी फिलॉसफी थी, द सक्सेस ऑफ अ कंपनी इज लिंक्ड टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हेल्थ की अगर बात करें, उन्होंने टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता और अल्जाइमर्स रिसर्च के लिए ग्रांट्स दिए। एजुकेशन, उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों को बड़े डोनेशंस दिए। रतन टाटा अपनी कंपैशन के लिए जाने जाते थे, खासतौर पर जानवरों के लिए। उन्होंने बॉम्बे हाउस को स्ट्रे डॉग्स के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई। एक बार तो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से मिलना भी टाल दिया था क्योंकि उनका पेट डॉग बीमार था। उन्होंने एथिकल लीडरशिप और इंटीग्रिटी को हमेशा सर्वोपरि यानी कि सुप्रीम रखा।
रतन टाटा के ये 4 कोट्स हर एंटरप्रेन्योर और ड्रीमर को हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ये कोट बोल्ड डिसीजन मेकिंग और कमिटमेंट सिखाता है। नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट देयर ओन माइंडसेट कैन। ये कोट सेल्फ बिलीफ और इंटरनल मेंटल स्ट्रेंथ पर जोर देता है। अगला है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। ये कोट टीम वर्क और कोलैबोरेशन के महत्व को समझाता है। चौथा है, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड योर मॉन्यूमेंट। ये रेजिलियंस और एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने की सलाह देता है। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर लिया। रिटायरमेंट के बाद वो टाटा ट्रस्ट के माध्यम से फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज में गहराई से शामिल हो गए। वो इंडियन स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक और अर्बन कंपनी में प्रोमिनेंट इन्वेस्टर भी बने। उन्हें पद्म भूषण सन 2000 और पद्म विभूषण सन 2008 जैसे सम्मान मिले। उनका जीवन एक मिसाल है जो इनोवेशन और नैतिकता को जोड़ती है। रतन टाटा की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।